हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस 3D एनिमेशन की हेल्प से इंजन कूलिंग वाटर सिस्टम के कंपोनेंट्स और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सिस्टम के कंपोनेंट्स की। ये है 4 सिलेंडर इनलाइंड इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 4 पिस्टन्स है और ये इनलाइंड है। क्रैंक शाफ्ट जो कि एक्सियल फैन से कनेक्टेड होता है, ये रहा वो एक्सियल फैन। क्रैंक शाफ्ट और एक्सियल फैन के ऊपर में होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे, वो है पंप। ठीक है, ये है जैकेट वाटर पंप। देन उसके आगे होता है ये थर्मोस्टेट, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंजन कूलिंग वाटर सिस्टम का। देन फिर ये कनेक्टेड होता है यहाँ पे ये रेडिएटर से। ठीक है, ये रेडिएटर और इसको हम लोग हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। देन ऊपर में है एक्सपेंशन टैंक। चलिए अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि इंजन कूलिंग वाटर सिस्टम काम कैसे करता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, और इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बाकी के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब इंजन कूल है तो ये ब्लू एरो दिखा रहा है कि इंजन कूलिंग वाटर सिस्टम का जो कूलिंग वाटर है वो अभी ठंडा है। लेकिन आगे इस वीडियो में जब ये ब्लू एरो रेड हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि इंजन का ऑपरेशन हुआ है और इंजन हॉट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एरो सिलेंडर के अराउंड फ्लो कर रहा है। इसको जैकेट वाटर सिस्टम कहते हैं। जैकेट वाटर कूलिंग सिस्टम और कूलिंग वाटर सिस्टम सेम चीज है, बस डिफरेंस ये है कि जैकेट वाटर कूलिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि सिलेंडर के अराउंड जैकेट लगे होते हैं जो कि सिलेंडर के टेम्परेचर को कूल रखते हैं। अब मैं एनिमेशन को एक बार पॉज कर लेता हूँ और यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो है कूलिंग वाटर पंप। ये इंजन के जैकेट से कूलिंग वाटर को सक करता है और आगे जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये है वो थर्मोस्टेट। ठीक है, यहाँ से कूलिंग वाटर को थर्मोस्टेट में सेंड कर देता है। अब थर्मोस्टेट ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये थर्मोस्टेट ऊपर की तरफ मूव करता है, नीचे का ब्लॉक है वो खुल जाता है। यहाँ से क्या होता है, कूलिंग वाटर नीचे की तरफ फ्लो करने लगता है। आप ब्लू एरो देख रहे हो, नीचे की तरफ कूलिंग वाटर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे ये रेडिएटर में नहीं जाता है जब इंजन ठंडा हो। ठीक है, इंजन कूलिंग वाटर भी ठंडा हो तब ये रेडिएटर में नहीं जाता है, ये रेडिएटर को बाईपास करता है और ये नीचे से फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप, नीचे से फ्लो करता है और इसका रीसर्कुलेशन होता है। कूलिंग वाटर के रीसर्कुलेशन का भी एक रीजन होता है, वो ये है कि हमेशा हम लोगों को इंजन को कूल करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि जरूरत होता है कि हम इंजन के टेम्परेचर को रेगुलेट करना और उसे ऑप्टिमल रखना। इंजन के टेम्परेचर को अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस से रखना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब होता है जब इंजन स्टार्ट हो। ठीक, उसका स्टार्ट हुआ है और इंजन कूलिंग सिस्टम कूल हो। अब जैसे जैसे इंजन ऑपरेट करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट करता है। अब जो आप देख रहे हो कि ब्लू एरो है वो रेड हो गया है, इसका मतलब कि इंजन हॉट हो गया है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि रेड एरो थर्मोस्टेट के नीचे से फ्लो नहीं कर रहा है, वो थर्मोस्टेट से डाइवर्ट होकर रेडिएटर और हीट एक्सचेंजर में पहुंच रहा है। यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जो ब्लू एरो यानी कि जो कूलिंग वाटर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था, अब वो नीचे की तरफ फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे थर्मोस्टेट क्या हुआ कि अपना पोजीशन चेंज किया है। लोअर पाइप जो है वो ब्लॉक हो गया है और ये ऊपर का पार्ट है अब वो ओपन हो गया है, यानी कि थर्मोस्टेट जो नीचे की तरफ मूव किया है, ऊपर का पार्ट ओपन हो गया है। अब एरो का डाइवर्जन हो रहा है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है जहां से वो हीट एक्सचेंजर में पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ सब कूलिंग वाटर हमारा हीट एक्सचेंजर में पहुंच गया। अब क्या होता है कि कूलिंग वाटर को हम लोग को जो हॉट हो गया, गर्म हो गया, उसको ठंडा करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्सियल फैन काम में आता है। अब एक्सियल फैन को इंजन से पावर मिलता है, उसका रोटेशन होता है, वो घूमता है। यहाँ पे आप व्हाइट एरो से देख रहे हो, वो क्या हो रहा है कि एयर ब्लो कर रहा है हीट एक्सचेंजर की तरफ, यानी कि हमारा जो अब कूलिंग वाटर है जो गर्म हो गया था वो अब ठंडा हो रहा है। नीचे देख रहे हो कि वो ब्लू एरो से वो शो हो रहा है कि वो ठंडा हो चुका है और अब उसका रीसर्कुलेशन हो रहा है, फिर से वो इंजन में हमारे सिलेंडर में पहुंच रहा है। थर्मोस्टेट एक प्रोपोर्शनल डिवाइस होता है जो कि इंजन के टेम्परेचर के हिसाब से कूलिंग वाटर के फ्लो को डाइवर्ट करता है।
ठीक है। जब इंजन बहुत ही ज़्यादा हॉट होगा तब क्या होगा, थर्मोस्टेट फुल्ली ओपन हो जाता है। अब मैं आपको फीडबैक लूप के बारे में बताता हूँ। जब इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है उस केस में थर्मोस्टेट कूलिंग वाटर को रेडिएटर में भेजता है ताकि वहां जाके वो ठंडा हो सके। लेकिन जब इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से कम होता है उस केस में थर्मोस्टेट कूलिंग वाटर को रेडिएटर से बाईपास करता है, उसको डायरेक्ट रिसर्कुलेशन करते रहता है। अब बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि इंजन का कूलिंग वाटर सिस्टम काम तो कैसे करता है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हो वो है हेडर ट्यूब, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में शुरू में बताया था कि ये कंपोनेंट होता है हेडर टैंक। अब जब कूलिंग वाटर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है तब पाइप से होते हुए सम अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर इस हेडर टैंक में स्टोर हो जाता है। अगर हेडर टैंक हम लोग नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, जो कूलिंग वाटर जो कि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ वो हॉट है वो एक्सपैंड करेगा और क्या करेगा, वो जो रेडिएटर से उसका लीकेज होने लगेगा। तो इसे रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे हेडर टैंक का यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर इंजन बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो, ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो। तो इंजन के कूलिंग वाटर को फ्रीजिंग से बचाने के लिए हम लोग यहाँ कूलिंग वाटर में एंटी फ्रीज का यूज करते हैं, ठीक है। अब एंटी फ्रीज डालने से फायदा ये होता है कि जैसे मान लिया हम लोग एग्जांपल है कि टेम्परेचर बहुत ही कम है, यानी -5 डिग्री सेल्सियस है, तो इस केस में क्या होगा कि एंटी फ्रीजिंग कूलिंग वाटर को फ्रीज होने से बचाता है। अगर हम एंटी फ्रीज का यूज नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि कूलिंग वाटर एक तो पहले ठंडा फ्रीज हो जाएगा, वो उसके बाद से वो एक्सपैंड करेगा और एक्सपैंड करने की वजह से इंजन ब्लॉक क्या होगा, क्रैक हो जाएगा। इंजन के बहुत सारे कंपोनेंट्स में क्रिटिकल डैमेज आ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कूलिंग वाटर में एंटी फ्रीज का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और नीचे कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, गुड बाय।